राम राम भक्तजनों, जय जय सीताराम। मैं विद्यासागर गुप्ता पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव भगवान की दया से। सज्जनों और देवियों, यह जो संसार है, भवसागर है, बृहद है, अपार है। इसका कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। इसमें जो फंस गया तो फंस गया, और यदि इससे छुटकारा चाहते हो तो फिर भगवान नाम स्मरण अत्यंत आवश्यक है। सज्जनों, आइए आप सबको जो मैंने गुरुजनों से सुना है उसके बारे में कुछ बातें सुनाता हूँ। सर्वप्रथम रामायण। रामायण गुरुजन ऐसा बताते हैं कि इसका मतलब जो है, अर्थ जो है, रा यानी कि राम, ईश्वर, परमात्मा, जगत रचयिता, सर्व शक्तिमान। रा, तो रा का मतलब परमात्मा, राम। माँ यानी मातृशक्ति, सीता मैया जो इस रामायण में है, राम और सीता जी। तो माँ का मतलब सीता मैया जो प्रकृति की स्वरूपा है, भक्ति की स्वरूपा है। इसके पश्चात आता है यानी कि यज्ञ, यानी कि जो कि बहुत ही परिश्रम से किया जाता है। यज्ञ सफल बनाने के लिए तो हमारा जीवन जो है वह यज्ञमय होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। हमें आलसी नहीं बनना है। हमारे गुरुदेव के जो है प्रवचन में, यानी कि प्रार्थना सभा में, नवा उपदेश यही है कि नवा अखंड पुरुषार्थ करो। किस तरह? गंगा प्रवाहवत, गंगा जी की तरह आलसी मत बनो। तो सज्जनों, यह का मतलब यज्ञ हुआ ना, यानी कि राक्षसी शक्ति, जैसे कि रावण इत्यादि जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो अपने कुकर्मों के द्वारा मारे गए भगवान के द्वारा। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान की इच्छा अनुसार, यानी कि गुरुजनों के जो है, जो उन्होंने बताया ज्ञान, उसका मैंने अर्थ आप सबको बताया। अब आइए भागवत। भागवत महापुराण। भागवत का अर्थ क्या होता है गुरुजनों के अनुसार, उसे सुनिए। भ यानी भक्ति, भगवान की भक्ति जो है। भाग, ग यानी ज्ञान, भक्ति और ज्ञान। और जो है वह यानी जो है वैराग्य। त यानी त्याग। तो वैराग्य, त्याग, भक्ति ज्ञान, भक्ति ज्ञान, वैराग्य और त्याग जो है, यह भागवत महापुराण में जो है पूरी तरह से लबालब है, भरपूर है। यही तो भागवत महापुराण की महिमा है, जैसे रामायण की महिमा मैंने बताई। आइए सज्जनों, अब गुरुजनों के अनुसार जो कहा गया है, भगवान। भगवान का अर्थ क्या होता है? भ यानी जो है, जो भूमि है। भ, ग यानी गगन, आकाश। व यानी कि वायु, व और आ यानी कि अग्नि, और न यानी कि नीर। तो इस तरह से जो है पांचों तत्व जो है भगवान शब्द में निहित हैं। भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, आकाश, व यानी कि वायु, आ अर्थात जो उसकी मात्रा है आ, वह है जो है अग्नि, और
न यानी कि नीर पानी। तो 5 तत्व हैं जो संसार जिससे बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी लिखते हैं क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, जल, क्षिति जल, पावक, पावक यानी अग्नि, क्षिति जल पावक गगन यानी आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीरा अर्थात हवा। तो इस तरह से इस सृष्टि की रचना हुई है जो भगवान शब्द में निहित है, ऐसा संत जन गुरुजन बताते हैं। सज्जनों, और भी कई शब्द हैं, जैसे हम भगवान की दया चाहते हैं। दया, प्रभु कृपा करो, दया करो, रक्षा करो, प्रार्थना करते हैं। दया कैसे मिलेगी भगवान की? तो संत जन कहते हैं याद करो, यानी दया को जो है उलट दो, याद, दया, और उसको जो है या को पहले कर दो तो हो गया याद, द को पीछे करिए। तो सज्जनों, यदि दया चाहते हैं तो जो है भगवान को याद कीजिए। और सज्जनों, हम सब यह भी चाहते हैं भला, हमारा भला करो भगवान, यानी कि लाभ हो जाए हमको, भला 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 चाहते हैं, अपना भला। तो सज्जनों, भला जब हम करेंगे, जो हम चाहते हैं कि जो है हमको भला चाहिए और लाभ चाहिए, तो भला करने से जो संसार का भला करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित के समान जो है, दूसरों को सुख देने के समान जो है, दूसरों के का कल्याण करने के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुखी करने के समान जो है अधमाई दूसरी नहीं है। तो सज्जनों, जब हम भला करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लाभ, यानी भला का उल्टा लाभ हो जाता है। और गोस्वामी जी यह भी लिखते हैं, जब गीधराज जटायु रावण के बाणों द्वारा जो है एकदम जो है उनका पंख कट जाता है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं, हर तरह से लाचार हो जाते हैं, और भगवान उन्हें अपने गोद में बैठा करके उनका जो है आंसू पोंछते हैं और अपना आंसू बहाते हैं। उनकी जो है यानी उनका जो है सदकर्म देख करके जो गीधराज जटायु हैं, सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवा देते हैं। तो सज्जनों, वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं गिद्धराज जटायु से कि पर जो है कहते हैं भगवान की जो है, जो आपने यह परोपकार किया है, जो सदकर्म किया है, इसी के वो चौपाई जो है सडनली नहीं आ रहा है सज्जनों। यानी भगवान का कहना यही है कि जो है, जो आपने, हाँ याद आया, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान एकदम जो है प्रेम विवल है, आंसुओं का जो है समुद्र उमड़ रहा है। जल भरी नयन कहीं रघुराई, क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं गिद्धराज जी, ये मेरी कृपा मत समझना कि आप बैकुंठ जा रहे हो। तो गिद्धराज जी ने कहा, फिर प्रभु आपके ही कृपा से तो बैकुंठ मिलता है। बोले गिद्धराज सुनिए, सात कर्म निजते गति पाई। आपने जो कर्म किया, सीता की रक्षा के लिए जो है प्राण गवा दिए परहित में, इसलिए आज जो है आप जो है बैकुंठ के अधिकारी हो गए हैं। तात कर्म निजते गति पाई, ये जो गति है, मुक्ति है, उसे आप उपलब्ध करने जा रहे हैं। तो सज्जनों, जो है यह जो है भगवान की लीला है, उनकी महिमा है, जो खुद करते हैं और भक्तों को बढ़ाई देते हैं, ऊपर उठाते हैं। सज्जनों, एक बात और है, गुरुजन संत जन कहते हैं, स्वामी राजेश्वरानंद जी के मुखारविंद से मैंने सुना है कि सज्जनों, जो पंडिताई करता है उसके घर में खुद भी अंधेरा हो जाता है। इसलिए जो पंडिताई करते हैं उन्हें सावधान होने की जरूरत है। जैसे मैं हूँ, तो मैं अपनी पंडिताई बता रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
जय जय श्री राम। आगे की बात आगे के जो है वक्तव्य में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 बार प्रभु का नाम बोलिए। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम जी की।